टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर। अपस्ट्रीम मतलब ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर, डाउनस्ट्रीम मतलब पानी के साथ जाना। तो जब पानी के साथ भी बहते हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, लेकिन जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस हो जाती है। बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड, समझ में आ गई बात। अब स्पीड ऑफ वाटर इतना है, तो अगर उसने क्या बोला, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट। गई और वापस आ गई इसी पॉइंट पे, 4.5 घंटे लगे उसको, 4.5 आवर्स। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम के अंदर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना गई, 30 किलोमीटर गई, 30 किलोमीटर वापस आई। तो डिस्टेंस 30 अपॉन जाने की, मतलब पानी के साथ जाने की 15 प्लस एक्स, प्लस वापस आने की, दोनों के टाइम ऐड करने पर 4.5 आवर्स लगते हैं। ये टाइम जाने का हो गया, ये टाइम वापस आने का हो गया। ये टाइम जाने का हो गया 30 किलोमीटर, स्पीड कितनी 15 प्लस एक्स, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जा रही। और वापस आने का तो अपस्ट्रीम आएगी। भाई एक तरफ पानी के साथ बहेगी तो दूसरी तरफ आते वक्त लौटते वक्त कैसे आएगी, अपस्ट्रीम आएगी। अपस्ट्रीम आते वक्त वाटर, बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड, तो टाइम कितना हो जाएगा 30 अपॉन, टोटल मिला के कितना है 4.5 आवर्स। इसे सॉल्व करना है आपको। ये हो गया आपका 9/2, 30 कॉमन निकाल लो, तो ये 1/15 प्लस एक्स प्लस 1/15 माइनस एक्स, ये 9/2 आ गया, 3 3 से 9, ये 10 हो गया। इतना कर लो इसको, और इसके बाद 10 इंटू इसको करो 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स। एलसीएम तो लेना आता ही है, अभी भी मेरे को कई बार लगता है बच्चों को एलसीएम भी लेना नहीं आता। तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो ये कितना बन गया देखो, ये हो गया 15 15 30, तो 30 और 1 0 बाहर लगा हुआ है। नीचे हो गया 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 3/2। तो इससे इसको फिर काट लो, 100 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 225 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ गया 200, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 225 माइनस 200 विच इज 25। तो स्पीड कितनी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज स्पीड ऑफ वाटर, वाटर की स्पीड आ गई जो हमने मानी थी। तो 5 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ वाटर, और बोट चल रही है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सर्टेन एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड, तो पहले ये मान लो सर्टेन एवरेज स्पीड क्या है, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड हमने मान ली भाई x किलोमीटर पर आवर। तो पहला डिस्टेंस उसने चला 63 किलोमीटर, तो टाइम कितना लिया उसने 63 अपॉन x, इतने आवर्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने लिखा था टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड है x, डिस्टेंस है 63 किलोमीटर, ये T1 हो गया। T2 क्या हो गया, अब उसने आगे करा देन ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। किस स्पीड से चली, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। मतलब ओरिजिनल स्पीड x थी तो x प्लस 6 से चली, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा हो गई ओरिजिनल स्पीड से। ठीक है, इतना घंटे लग गए उसको। तो टोटल टाइम कितना हो गया भाई उसका, इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। इट टेक्स 3 आवर्स, मतलब T1 प्लस T2 कितना हो गया, 3 घंटे। आगे बस हम तो दोनों को जोड़ दो, 63 अपॉन 7x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल। अब तुम देखो पहले ये दोनों 3 से कटते हैं क्या, हाँ जी कट रहे हैं, तो 3 से काट लो पहले इसको। 3 से बनते 3, 3 2 6, 3 1 3, और ये 3 2 6, 3 4 12। तो ये इतना आ गया आपके पास 21। अब एलसीएम ले लो, और ये 24x हो गया अपॉन x इंटू एक्स प्लस 6 हो गया, जिस इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्व करो इसको, करो।
वेक्टर्स बनाओ उसके। ठीक है, यूनिट लिखनी नहीं भूलना। जब भी आप कोई भी आंसर निकालते हो तो जो भी निकाला, डिस्टेंस निकाला तो किलोमीटर, टाइम निकाला तो आर या सेकंड या मिनट जो भी है, और अगर स्पीड निकाली है तो किलोमीटर पर आर, ये लिखना जरूरी है। देख लो किसी को नहीं समझ में आया तो दूसरे आगे समझे। ओरिजिनल स्पीड थी उसकी x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस था 12 से 50। तो अगर ओरिजिनली चलता तो 1250/x इतने घंटे पहुंच जाता, लेकिन क्योंकि 50 मिनट लेट हो गया तो अब टाइम उसको पहुंचना उतनी टाइम पे है। मान लो उसको 10 बजे रीच करना है कहीं पे, तुम्हारा स्कूल का टाइम है 8 बजे, तुम घर से चलते हो 10 मिनट लेट हो, क्या करोगे? दौड़ लगाओगे, मतलब अपनी स्पीड बढ़ाओगे, पहुंचोगे तो 8 बजे। बात समझ में आ रही थी क्या कर रहा हूँ मैं? तो टाइम जो पहले वाला था वो ज़्यादा लगता, अब कम टाइम में पहुंच गया। तो कितना कम टाइम लगा उसको? 50 मिनट कम। तो इसलिए 1250/x पहले था, फिर 1250 जब स्पीड बढ़ा ली x + 250, दोनों में टाइम डिफरेंस पिछली क्लास में समझाया भी था। जब तुम नीचे का डिनोमिनेटर बढ़ा देते हो तो वैल्यू छोटी हो जाती है, तो हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करके ही पॉजिटिव आ सकता है। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। वैसे भी तुम्हें पता है कि स्पीड बढ़ाने से टाइम कम हो जाता है, तो इसलिए t1 - t2 लेंगे, t2 - t1 नहीं ले लेना, गलत हो जाएगा। नहीं तो वेक्टर्स उल्टे आ जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव उल्टे आ जाएंगे। यहाँ 1250 कॉमन लेना, पहला आदत ये बनाओ कि भाई कॉमन जरूर लेना है मुझे। ठीक है, ये 5/6, इस 5 से पहले से काट लो। ठीक है, अब 250, अब इसका एलसीएम लोगे तो x + 250 - x अपॉन x × x + 250 इज इक्वल टू 1/6। ये कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x² + 250x इज इक्वल टू, ये हो गया जी 150, 150 होगा ना, तो 10 में हो गया। अच्छा 250 और रहेगा ना, तो ये भी रहेगा। 250 × 250 × 6 कितना आएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 3 0 तो 1 लग गई, और 25 और 25 × 15 कितना हो गया? 5 × 25, 10 × 15 17, 370 है ना। तो इसको कर दो, बनाओ, बना लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता रखा, उसे लगा बात अलग x - 500, x आ गया 500 किलोमीटर पर। वो माइनस आएगा उसे छोड़ देना, प्लस वाला ले लो। ये सारे बोर्ड के आए हुए, मैं क्या बताऊँ? वेक्टर बनाने बताऊँ, वेक्टर बनाने बताऊँ। और क्या बताऊँ? 750x + -500x, 750x - 500x। देखो ये क्या कह रहा है, 1 year ago man was 8 times as old as his son। तो आज की प्रेजेंट एज मान लो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y years। तो अपने x y से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कहता है 1 साल पहले फादर कितना था? x - 1, सन कितना था? y - 1। मैन वाज 8 times as old as his son, एक तो ही बन गई, 8y - 8
आप x की वैल्यू निकाल लो 8y माइनस 8 प्लस 1 मतलब 8y माइनस 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ हिज एज इज इक्वल, आज मतलब आज इसकी एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सन्स एज, तो ये 2 हो गई, ठीक है। आज की प्रेजेंट एज तो हमने x मानी है और y मानी है ना, तो फादर इज स्क्वायर द एज ऑफ हिज सन, ये नंबर 2। अब इसकी वैल्यू को x की वैल्यू को 8y माइनस 7 यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो इसको, तो ये हो गया 8y माइनस 7 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर फ्रॉम लिख दो 1 and 2, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर कितना हो जाएगा -7y माइनस 7 माइनस, बेटा बोलो मत प्लीज, शोर नहीं बचाओ, y की वैल्यू 1 और 7, अब सुन जाओ, आप नहीं सुन जाओ यार, y यहाँ डालोगे तो बाप की और बेटे की एज बराबर हो सकती है क्या, अकल से सोच लिया करो, मैं बेटे की एज निकालोगे यहाँ पे डालोगे तो क्या आएगी, बाप बराबर बेटा हो सकती है, और इसमें डाल दोगे तो भी बराबर ही आ गई, तो फादर की एज 1 साल बेटे की साल भी हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ दो, तो बेटे की एज कितनी हो गई 7 इयर्स और फादर की एज कितनी हो गई 49 इयर्स, ठीक है सर ऐसे भी मेरे को लॉट दे दो, ठीक है। आज की द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45, आज की तो ये हो गई x + y 45, 5 साल पहले कितनी एज थी, आज से 5 साल पहले x - 5 y - 5, इनका प्रोडक्ट 5 साल पहले 124 था, आज की एज बताओ। तो अब यहाँ पर जो ये तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से y की वैल्यू निकालो 45 माइनस x और इसमें पुट कर दो, या x की वैल्यू निकालो y की टर्म्स में इसमें पुट कर दो, वो एक की निकाल लो, x - 5 और y की जगह रखो 45 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 124, तो ये x - 5 और ये हो गया 40 माइनस x, अब इसे खोल दो 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124, तो ये उधर चली जाएंगी सारी चीज़ें, तो x स्क्वायर और ये 40x आएगा, तो ये हो गया आपके पास 45x और ये जुड़ जाएगा तो प्लस 324, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जो सॉल्व करो इसके क्या फैक्टर आएंगे 324 3 से कर दो, ये वेक्टर बन गए इसके, बनाओ जरा इसको, चाहो तो उससे भी कर सकते हो उसको, 45 का क्या वो हो जाएगा 36 और 9 025 नहीं और 36 और 9 45 को प्लस 36 और 9 आ गए, तो बढ़िया है, सही तो बनाया है, और क्या करना 36 और 9 लिखो, तो 36 और 9 ठीक है। अब फादर की एज 9 साल तो हो नहीं सकती, क्योंकि बेटा वाई ले रखा है ना, तो 45 माइनस 9 फादर की हो जाएगी, तो गड़बड़ होगी, तो फादर की एज कितनी होगी 36, यहाँ डाल दो, वाई कितनी आ जाएगी 45 माइनस 36, तो उल्टा आ गया 9 आ गया, तो बेटा जो है वो 9 ईयर्स का हो गया, ये सन की एज होगी और फादर की एज होगी 36 नहीं हो सकता है 9 साल के बच्चे बाप को गोद ले ले। बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पाथ पर जिसका डायमीटर 13 मीटर, दिस इज 13 मीटर, इसके दोनों तरफ 2 गेट लगा रखे हैं, ए और बी, फिक्स्ड गेट्स है,
अब इनका डिस्टेंस इस पोल से मान लो मैं इसे नहीं लूँ, ठीक है, इन सच अ वे द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोल्स, मतलब AP माइनस BP समझ लो, वो आपको 7 मीटर दे रहे हैं, समझ रहे हो, AP माइनस BP इन सच अ वे द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट, जो पोल हमने इरेक्ट किया है इसके ऊपर, उसका डिस्टेंस फ्रॉम टू पोल्स, उसके डिस्टेंस का डिफरेंस 7 मीटर है। आपको बताना क्या क्या बताना है आपको, इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा कर सकते हैं हम, और अगर कर सकते हैं तो व्हाट डिस्टेंस इज फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड, AP कितना होगा, BP कितना होगा, कर सकता है तो मतलब ये पहली कंडीशन बताए, इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या देखेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा क्योंकि उसके फिर रूट्स पता चलते हैं। करके देख लो तो दो तरफ करना है। सर हाँ जी बोलिए, आ रहा हूँ। ये इसकी इक्वेशन बन गई है, यू हैव टू फाइंड द रूट्स, करिए बस मेन चीज इसमें ये याद रखिए कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कर लेना, चलो बोर्ड में भी आया हुआ है। बेटा एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी है तेरे पास, वहाँ से पढ़ा लेना उसको। स्वागत कर बेटा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, मतलब पहले रेक्टेंगल ले लो, इसकी लेंथ x ले लो, ब्रेड्थ y ले लो, और ये भी y, ये भी x है, तो पेरीमीटर होता है 2x + y, हो गया ना, सबका एडिशन। ये दे रखा है आपको 2x + 2y, कितना दे रखा है आपको 82, और इसका एरिया क्या होता है x × y, वो कितना है 400। बस अब यहाँ से निकालो वैल्यू, ऐसे 2 कॉमन निकालो, काट लो पहले तो इससे आ जाएगा x + y = 41। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, यहाँ से वैल्यू निकालो 41 - x यहाँ से, और इसको इससे पुट कर दो, x × 41 - x = 400। ये आ गया 41x - x² = 400, x² - 41x + 400 = 0। वेक्टर बनाओ,
हैं 25 और 16 25 और 16, तो 25 और 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 16x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका x कॉमन लिया x माइनस 25, 16 कॉमन लिया x माइनस 25, x माइनस 16 और x माइनस 25। ठीक है, अब उसने बोला क्या था, ब्रेड्थ निकालनी है, तो ब्रेड्थ हमेशा लेंथ से छोटी होती है ना, तो आप 16 लोगे तो y कितनी आएगी 41 माइनस, तो ये नहीं हो सकती, x 16 नहीं हो सकती है ना, x कितने लोगे 25, तो उससे y कितनी हो जाएगी 45 माइनस 25 विच इज 16, तो ब्रेड्थ इज 16। रीजन भी हाँ, तो बता दो ब्रेड्थ किसको बोलते हैं, जो कम चौड़ाई, जो मतलब लेंथ से नहीं हो सकती ना, तो लेंथ किसे कहते हैं, लंबाई हो गई, लंबा हो गया ज़्यादा, ब्रेड्थ छोटा। मेरे ख्याल से द साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ अदर स्क्वायर बाई 4 सेंटीमीटर। अगर एक x मीटर है 4 सेंटीमीटर है, तो दूसरी इससे 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, मतलब इस स्क्वायर की जो साइड है वो x प्लस 4 साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्सीड्स इसकी साइड ऑफ द अनदर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400। इसका एरिया कितना हुआ x स्क्वायर, इसका एरिया कितना हुआ x प्लस 4 का होल स्क्वायर, दोनों का सम आपके पास क्या है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको बोल दो जरा, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 384, फिर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192, क्या बनेगा फिर 16 और 12 सोलर वाला 16 x प्लस 16, बेटा बात नहीं करो, x माइनस 16 तो छोड़ देना, x 12 आ गया। तो क्या पूछा था, डायमेंशंस ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब एक की डायमेंशन 12 बाई 12 है और दूसरे की है 16 बाई 16, ये सेंटीमीटर 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 इतना होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये दीज आर द डायमेंशंस ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर की अलग अलग डायमेंशन। कहता है फार्मर विशेस टू ग्रो 100 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन सिंस ही हैज विदिन ओनली 30 मीटर बार्ड वायर, बार्ड होता है कटीली तार, कांटे होते हैं, तो उसके बाद 30 मीटर की वायर है, तो उसने कहा ही फेंसेस 3 साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ये 3 साइड की रेक्टेंगुलर गार्डन है उसने बना दी, यहाँ तार लगा दी, तार है, और letting compound wall of his house act as the fourth side of the fence, मतलब जो उसने घर की दीवार थी, जैसे कि ये दीवार है तो मैं गार्डन यहाँ बना दूंगा ऐसे करके तार बना के, तो ये मेरा गार्डन हो जाएगा, तो तार यहाँ लगाइए केवल उसमें। ठीक है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर और इसका एरिया कितना है 100 मीटर स्क्वायर। मान लो ये x है, ये y है, एरिया तो आपको दे रखा है इसका 100 मीटर स्क्वायर कहते हैं, और इस सब की लंबाई कितनी है 2x प्लस y, ये कितनी दे रखी है आपको 30। ठीक है, कंपाउंड मतलब उसके घर का जो हिस्सा होता है, कंपाउंड मतलब वही जो है ना, कंपाउंड होता क्या है, जिस जगह पर तुम रहते हो। अब जैसे ये कंपाउंड है मेरा, मान लो मैं इस घर में रह रहा हूँ, दिस इज माई कंपाउंड, अब मैं चाहूँ कि मैं इसके बाहर की तरफ अपना खाली जगह पड़ी हुई है उसमें खेती कर दूँ, ठीक है, उधर जानवर आ जाते हैं तो मेरे को तार लगानी है, तो मैंने दीवार के साथ साथ तार लगा दी 3 हिस्से में, तो लेटिंग माई कंपाउंड वॉल, जो मैं जिस घर में मैं रह रहा हूँ उस वॉल को एक्ट एज अ फोर्थ फेंस, चौथी साइड होगी वो उसकी जो तुमने गार्डन बनाया। ठीक है, तो ये प्लस ये आपके पास 30 मीटर दे रहा है। अब 2 इक्वेशंस हैं, सॉल्व करो, इससे वैल्यू निकालो y की 30 माइनस 2x उसमें डाल दो, y इज इक्वल टू 30 माइनस 2x, इसको ऐसे पुट कर दो, x की जगह इसकी y की जगह रख दो,
x आ गया 15 और 10 नहीं सॉरी 10 और 5। हाँ जी बोलिए। x कॉमन ले लिया x माइनस 10 माइनस 5 कॉमन लिया x माइनस 10 x माइनस 5 और x माइनस 10 x की वैल्यू 5 आ गई x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, अब डायमेंशन क्या पूछे उसने, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पर डाल दो। तो y हो गया when x is equal to 5 y is equal to 30 minus 10 that is 20। तो डायमेंशन हो गई 5 मीटर बाई 20 मीटर, एक तो ये हो गया। when x is equal to 10 y is equal to 30 minus 20 that is 10। तो 10 मीटर into 10 मीटर is the other dimension। क्यों नहीं होगा? अरे क्या हो गया? रेक्टेंगल क्या होता है? स्क्वायर इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल उस दिन समझाया तो दिमाग खराब करा, फिर भूल गया। ऑपोजिट साइड बराबर हो 90 डिग्री हो तो रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। तो डायमेंशन दो तरह की हो गई आपके पास। ठीक है, एरिया 100 मीटर स्क्वायर क्या हो गया? ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना परपेंडिकुलर हमेशा मीडियन होता है इसका। लेकिन अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं और यहाँ से तुमने परपेंडिकुलर डाल दिया तो फिर ये मीडियन नहीं है। सिर्फ दो इक्वल साइड्स के बीच वाले साइड वर्टेक्स से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो मीडियन होता है, एक्स एक्स बांट दिया। ठीक है, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये 169 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये आ जाएगी इक्वेशन x4 माइनस 169 एक्स स्क्वायर प्लस 3600। अब ये कहलाती है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने पहले भी बताई थी आपको। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें क्वाड्रेटिक से डबल पावर होती है। क्वाड्रेटिक होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, या एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर उसका कॉन्स्टेंट। तो ये भी ऐसी मिडिल टर्म स्प्लिट होगी जैसे क्वाड्रेटिक स्प्लिट होती है। बताओ क्या बनना चाहिए इसके? 144 क्या कौन आएगा बेटा? पूरे में से थोड़ी होता है। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर आ गया 144 या 25, तो एक्स आ जाएगा 12 या 5। तो ये आया तुम्हारा क्या? एक्स आया। ये पूछा क्या था? बेस। तो बेस क्या हो जाएगा इसका? दो आंसर हो जाएंगे। बेस आ जाएगा 24 सेंटीमीटर और इसका डबल 10 सेंटीमीटर, दोनों हो सकते हैं पॉसिबल। आई हुई है बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट हटाना है ना, जब स्क्वायर रूट हटाएगी तो कैसे करेगी? स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, इसका रूट हट गया, इसका स्क्वायर हो गया 3600 बाई क्वाड्रेटिक बन गई। पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस हाइपोटेन्यूज इसका 25 है, ये x है, ये y है, और इसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, x प्लस y प्लस 25 इज 60, यह दे रखा है। तो x प्लस y कितना हो जाएगा? 60 माइनस 25 विच इज 35। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एक क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू 625, ये इक्वेशन नंबर 2। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू निकालो, y की 35 माइनस x, इसे पुट कर दो, x स्क्वायर प्लस 35 माइनस x का होल स्क्वायर 625, फिर x स्क्वायर प्लस 1225 प्लस x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 625 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। क्या फैक्टर बनेंगे 35 के?
300 बन गया जो जब 15 और 20 15-20 का 35 कैसे बना है? 15-20 हाँ। 15-20 एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 20x प्लस 300 x कॉमन लिया x माइनस 15 माइनस 20 कॉमन लिया x माइनस 15 x माइनस 20 और x माइनस 15 x की वैल्यू क्या आ गई 20 और 15 और y की वैल्यू निकालो इससे when x is equal to 20 y is equal to 15 when x is equal to 15 y is equal to 20 दोनों आंसर सही है। एरिया निकालना है आपने, एरिया तो कैसे निकालोगे हाफ इंटू बेसिक वाई, एरिया क्या आ जाएगा दोनों से सेम ही आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना आ गए 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कुछ भी ले लो कोई सी भी ले लो एरिया विल बी सेम, किसी को बेस किसी को हाइट ले लो। सेकंड वाले निकालने के लिए आपको